हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये मैंने अस्तर लिया हुआ है कॉटन का। तो हमें ये जो खुले मुंह होता है अस्तर का, हमें उधर रखना है और बंद वाला पार्ट हमें अपनी तरफ रखना है। ठीक है, अब हम सबसे पहले इसमें सीधी लाइन कर देंगे। सीधी लाइन लेनी है हमें सबसे पहले इस तरह से। ठीक है, सीधी लाइन लेने के बाद जैसा कि मैंने आपको अपने मेजरमेंट में बताया है, मेरे ब्लाउज की जो लंबाई है वो है 13। तो हम 13 इंच 5 पॉइंट लेंगे, यानी कि 13.5। और जो पीछे हमारा जो डट का निशान लगता है, हम ऊपर से नीचे की तरफ से हम 10.5 पर निशान लगा देंगे। ठीक है, इस तरह निशान हम यहाँ लगाएंगे 10.5 पर और एक निशान हम यहाँ लगा देंगे 10.5 पर। ठीक है, अब हम ये दोनों लाइनों को मिला देंगे। ठीक है, इस तरह हम इसे भी मिला देंगे। इसे ज्यादा लंबा नहीं लेना है क्योंकि ये डट का निशान है, तो 5 इंच पर ही लगेगा। ठीक है, उसके बाद मेरे शोल्डर थे 14 इंची। तो 14 इंची में से हम 1 इंची कम करेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा मेरा 6.5 इंची। मतलब हम 2 में डिवाइड करेंगे, 14 में 2 में डिवाइड करेंगे हम, तो हमारा आएगा 7। तो 7 में मैं हाफ इंची घटा दूंगी। ठीक है, दोनों को मिलाकर 1 होता है, तो ये हाफ घटा दूंगी। तो ये मेरा आ गया 6.5। अब 6.5 में से मैं इधर से इसको 1.5 इंची घटा के लूंगी, 1.5 इंची घटा दूंगी। तो 1.5 इंची घटा के लूंगी तो मेरा ये आ जाएगा यहाँ पर 5 पॉइंट पे। तो ये मैं यहाँ पर 5 इंची पे मार्क कर दूंगी। अब इस पे 5 इंची मार्क करके मैं इसको भी सीधे लाइन से इस तरह से ले लूंगी। ठीक है, ये ले लिया। बस आपको करना क्या है, आप वीडियो को स्क्रिप्ट करके ना देखें और बिल्कुल अच्छे से देखिए आप। ठीक है, अब हमने यहाँ 6.5 लिया है, तो हम यहाँ पर 5 पॉइंट बढ़ा के लेंगे। तो यानी कि हम यहाँ लेंगे 7 इंची पे। ठीक है, अब मेरा चेस्ट है 33 एंड 5 पॉइंट। तो 33 5 पॉइंट में मैं 4 से डिवाइड करूंगी। 4 से जब डिवाइड करूंगी तो मेरा आएगा 8 इंची और 3 पॉइंट। तो 8 इंची 3 पॉइंट मेरा यहाँ आएगा। तो 8 इंची 3 पॉइंट पे मैं इस तरह यहाँ पर मार्क करूंगी। ठीक है, और इसी तरह मैं एक मार्क यहाँ कर दूंगी। ठीक है, अब मैं इसमें 1 इंची एक्स्ट्रा रखूंगी। ठीक है, जैसा कि आपने कमेंट में पूछा था कि मैडम जो हम ब्लाउज का जो मेजरमेंट जो हम लगाते हैं, जो बैक का जो पार्ट है, तो हम उस पे बेस्ट अपर बेस्ट का साइज लेंगे या बेस्ट का साइज लेंगे। तो हम हमेशा अपर बेस्ट का साइज नहीं लेते हैं, बेस्ट का ही साइज लेते हैं। ठीक है, तो ये मैंने बेस्ट का ही साइज लिया है। मैं इस ब्लाउज को बनाकर और आपको पहन कर दिखाऊंगी, इसकी फिटिंग और एंड लुकिंग तो किस तरह आई है। ठीक है, अब हम इसको यहाँ से सीधा ले लेंगे और इसे भी हम यहाँ पर इस तरह सीधा ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने जो एक्स्ट्रा लिया इस पे भी एक मार्क इस तरह कर लेंगे। ठीक है, अब हमारा जो बैक का जो डट का निशान है, हम यहाँ डट पे निशान लगाएंगे 4 इंच 5 पॉइंट पे। ठीक है, 4 इंच 5 पॉइंट पर ध्यान रखिएगा, हर ब्लाउज का अलग अलग नाप होता है, अलग अलग निशान लगते हैं। ठीक है, अब ये मेरा ये आ गया। अगर आपके पास शोल्डर शेपर है तो आप शोल्डर शेपर को इस तरह रखेंगे। ठीक है, शोल्डर शेपर को इस तरह रखेंगे और इसे हम इस तरह रखेंगे और इसमें हम इस तरह से निशान लगा देंगे। ठीक है, इस तरह हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर
इसे हम 3 इंची पे एक निशान लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि ये मेरा गला पूरा यहाँ पर पूरे में एक पतला नेट का कपड़ा, नेट की इस्तेमाल इस पे यूज कर रही हूँ मैं। जो मेरा ये वाला फैब्रिक है जो मैं इस पे खुले उस पे यूज करने वाली हूँ, मतलब हाफ नेट पर यूज करने वाली हूँ मैं। ठीक है, ये हो गया निशान। अब हम जो पीछे में जो मैं पूरे में नेट लगाने वाली हूँ, तो हमें देखना है कि हम आपको ओपन रखना कितना है, जो बीच का जो पीछे का जो स्टेप हमें कितना रखना है। ठीक है, तो मेरा जो पीछे का स्टेप रहेगा वो 11 इंची पे रहेगा। ठीक है, तो ये मैंने 11 इंची पे निशान लगा लिया और ये मैंने लगा दिया 3 इंची पे एक मार्क करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, और इसे मार्क को हमें यहाँ से कोई मतलब नहीं होता, हम इस मार्क को इस तरह ले जाएंगे राउंड से उठाते हुए इस तरह। ठीक है, और हम इसे यहाँ मिला देंगे। कहाँ मिला देंगे? यहाँ मिला देंगे। ठीक है, जहाँ पे हमने फिटिंग कर लिया है। अभी इसे हमें काटना नहीं है, काटेंगे हम इसको अगली बार। सबसे पहले हम दोनों तरफ का गला ले लेंगे। ठीक है, अब हमें यहाँ पर ½ इंच बढ़ा कर लेना होगा, यानी कि 5 पॉइंट हमें यहाँ पर बढ़ा कर लेना होगा। बढ़ा कर लेने के बाद हल इसे हम यहाँ से इतना काट देंगे। ठीक है, इस तरह। हमें इसमें कंधे बिल्कुल भी नहीं गिराने हैं। ठीक है, इस तरह से हम इसको, अब मैंने इसे काट लिया है। अब चलेंगे हम नेक काटने के लिए। तो नेक काटने के लिए ये तो हो गया हमारा बैक पार्ट। अब हम काटेंगे आगे का। तो आगे के लिए भी हमें सेम ऐसे ही करना है। ये लेंगे हम इस तरह। ठीक है, और हमें सबसे पहले यहाँ पर इस तरह ही मार्क करना है। ठीक है, इस तरह मार्क किया। अब हम इसी में भी हम ऐसी नाप लगाएंगे जैसे, बस यहाँ पे थोड़ा हमारा नाप चेंज हो जाएगा। यहाँ लगाएंगे हम 13 इंची पे और एक निशान हम यहाँ लगा देंगे ऊपर 13 इंची पे। ठीक है, और यहाँ पर इसे सीधा कर देंगे। तो मैंने यहाँ से लिया 13.5 इंची पे, तो ये आधा इंची हमारा मार्जिन का होता है। जैसे मैंने बताया था 13 इंची है, तो हम 13.5 लेंगे। अब मुझे आगे का जो नेक पार्ट आगे का जो मैं ले रही हूँ, हमारा जो चेस्ट वाला जो हिस्सा है, तो उसमें भी शोल्डर हम यहाँ पर 6.5 इंची ही कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पर इसको 5 इंची पे शोल्डर का आर्मोल ले लेंगे। ठीक है, इस तरह से 5 इंची पे हम आर्मोल ले लेंगे। इसे भी हम यहाँ पर सीधा निशान लगा लेंगे। ठीक है, इस तरह। अब लेने के बाद जो हमने यहाँ 6.5 लिया है, तो हम यहाँ पर 6 लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम यहाँ से ½ इंची घटा देंगे, यानी कि कम कर देंगे। ठीक है, उसके बाद अब मेरा जो चेस्ट का नाप है जो हमने बैक पार्ट में लिया था 8 इंची और 3 पॉइंट। ठीक है, तो 8 इंची और 3 पॉइंट पे हम यहाँ निशान लगा देंगे। ठीक है, इसी तरह एक निशान और हम यहाँ पे लगा देंगे और एक्स्ट्रा हम यहाँ पर 1 इंची 1.5 इंची बढ़ के लेंगे। ठीक है, कितना? 1.5 इंची यहाँ पर हम बढ़ कर लेंगे। ठीक है, तो इस निशान को इस निशान से इस तरह मिला देंगे। ठीक है, इस तरह इसे भी मिला देंगे। ठीक है, उसके बाद इस निशान को हम ऐसे मिलाएंगे। ठीक है, मिलाने के बाद ट्रायंगल शेपर लेंगे हम यहाँ पर और इसे इस तरह रखेंगे। ठीक है, बराबर, और इसको भी हम इस तरह से निशान को मिला देंगे। ठीक है, इस तरह निशान को मिलाने के बाद इस तरह से सीधा कर दीजिए। मैं सिर्फ ट्रायंगल, ये जो शोल्डर शेपर है
और जो ट्रायंगल शेपर है, मैं सिर्फ आपको ही समझाने के लिए यूज करती हूँ, लेकिन मैं नहीं करती, मैं तो सिर्फ अपना हाथ से ही करती हूँ, क्योंकि दोस्तों मेरा ये अनुभव कोई अभी नया नहीं है, मैं इस काम को करते करते मुझे 20 साल हो गए। ठीक है, अब जैसे मैंने पीछे जो नेक में लगाया था, पीछे का जो हिस्सा था मेरा, मैंने 3 इंची पे लगाया था, जो मैं गला काटूंगी 3 इंची का, बाकी में मैंने जैसे आपको बताया था कि मेरे पूरे में जो मैंने पतला जो नेट का कपड़ा है मैं उसे यूज करने वाली हूँ। अब मुझे लेना है गला, तो गला के लिए मैं अपना नेक रखूंगी यहाँ पर 7 इंची पर। ठीक है, बाकी में मेरा ये पूरा पैक होने वाला है, और इस तरह से 7 इंची पर। ठीक है, ये अब मुझे इस गले में मुझे गला देना कैसे है, तो मैं बहुत ही सुंदर नेक बनाने जा रही हूँ। इसमें मैं इसको राउंड शेप में ले लेती हूँ। ठीक है, आप भी इसे किसी भी तरह से इसको चेंज कर सकते हैं। मैं ऐसे करके इसको इस तरह से ले जाऊंगी। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, ये वाला हमें काटना है। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से 1/2 इंची एक्स्ट्रा लेते हुए काटूंगी। ठीक है, लेकिन यहाँ से मुझे 1/2 इंची शोल्डर इसके गिराना है, सिर्फ आगे का, बैक का नहीं। ठीक है, इसे मैं गिरा दूंगी। ठीक है, और अब मैं इसकी यहाँ से ऐसे कटिंग कर दूंगी। ठीक है, तो ये तो हो गया मेरा। ठीक है, इसके बाद अब हमें क्या करना है, इसको इस तरह रखेंगे, और अब हम इसमें डट के निशान लगाएंगे, फ्रिंज कट। तो फ्रिंज कट के निशान लगाने के लिए हमें यहाँ से इसको यहाँ से लेना है 4 इंची पर, इस तरह। ठीक है, और यहाँ से हमें ऊपर से लेना है इसे 10 इंची पर। ठीक है, यहाँ पर इधर से 4 इंची और इधर से 10 इंची। ठीक है, अब हम यहाँ पर इस तरह से भी इसको सीधा लेते हुए यहाँ हम सीधा मार्क कर देंगे, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से मार्क करने के बाद मैं यहाँ पर 1 इंची इस तरह से कम कर दूंगी। कम करने के बाद यहां से मैं इधर में 1 इंची 2 पॉइंट, 1 इंची 2 पॉइंट पे, सॉरी, 1 इंची 1 इंची इधर से, यानी कि 1 इंची में 2 पॉइंट इधर और 1 इंची में 2 पॉइंट इधर मार्क करूंगी। ठीक है, मार्क कितने पे करूंगी मैं, यहां से 2.5 इंची पे। ठीक है, आप 2 पे भी आप अपने लेंथ के अकॉर्डिंग कर सकते हो। ठीक है, जो मेरी लेंथ के अकॉर्डिंग है मैं वो कर रही हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं इस मार्क से इसको इस तरह से मिला दूंगी। ठीक है, इस तरह मिलाने के बाद अब मैं यहाँ पर इस तरह से इंची टेप रखेंगे हम यहाँ पर, और बिल्कुल ऐसे लेके देख लेंगे कि हमारी राउंड शेप से कहाँ पर आ रहा है। उसके बाद आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग लेंगे और यहाँ से 2 इंची पे इस तरह से मार्क कर देंगे। ठीक है, 2 इंची से, और इस मार्क से आप इसको इस तरह से मिलाते हुए ले जाएंगे। ठीक है, ये मैं थोड़ा अलग वाला शेप दे रही हूँ, जो मैंने आपको नेक में बताया था। नेक्स्ट वीडियो में जो मैं बताऊंगी वो थोड़ा अलग शेप का बताऊंगी, और ये थोड़ा मैं अलग वाला बता दूंगी। है ये सब प्रिंस कट ही, लेकिन प्रिंस कट में भी
बहुत अलग अलग तरह के डिजाइन होते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया दोस्तों। अब मैं क्या करूंगी, यहां से हम इस वाले हिस्से को काट देंगे। ठीक है, और यहां से भी हम इस वाले हिस्से को काट देंगे। ठीक है, अब काटने के बाद हम यहाँ पर इसमें इस वाले हिस्से को भी हम काटेंगे। ठीक है, ठीक है, अब मैंने इनको अलग अलग हिस्से में काट दिया है। ठीक है, अब हम चलेंगे इसके अस्तर पे काटने के लिए कि इसका मैं अस्तर काटना, तो कैसे काटना है। और जो हमारा ये मेरा आगे का भाग हो गया, अब हमारा ये रहा बैक वाला पार्ट। तो बैक वाला पार्ट में जो हमें गला काटना है, बाकी तो हमारा पूरे में नेट रहने वाली है, तो मैं इसमें 3 इंची का जो मैंने ये फैलाया था, और 3 इंची ही मैं इधर से ले लूंगी। इस तरह 3 इंची इस तरह लेने के बाद मैं इसमें एक बॉक्स बनाऊंगी। आप इसे बोटनेक भी ले सकते हैं, यानी कि ज्यादा भी फैला सकते हो आप, जरूरी नहीं कि आप 3 लो, इसे आप 5 इंची भी फैला सकते हो। ठीक है, चलो इसे हम 5 इंची पे ही फैला देते हैं। अब की बार थोड़ा बोटनेक ही ले लेते हैं। ठीक है, तो इधर से हमें लेना है 3 इंची। ठीक है, और इधर से लेना हमें 5 इंची। हमें इस तरह से इसको मिला लेंगे। ठीक है, इस तरह से हम इसे भी काट देंगे इस तरह से। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर जॉइंट में चला जाएगा। ठीक है, और हम इसे भी काट देंगे इस तरह। ठीक है, ये होगी हमारी कटिंग। अब इसके अकॉर्डिंग, जैसे कि हमारा जो आगे वाला जो पार्ट है, हमारा आगे वाला जो गला था मेरा, मैं आपको फिर से जोड़कर बताना पड़ेगा, नहीं तो आपके समझ में नहीं आएगा। ये जो मैंने आगे का जो जोड़ा था गला, अब इसी गले को हम ऐसे रखकर इसके अकॉर्डिंग और इसे हम काट देंगे। ठीक है, तो ये हमारा आगे वाला पार्ट हो गया 3 हिस्से। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, ठीक है, 1 2 3 पार्ट, तो ये हमारा आगे का हो गया। ठीक है, 1 2 एंड 3 पार्ट। ठीक है, ये आगे का हो गया हमारा, और ये पार्ट है मेरा बैक का। तो इसमें सिर्फ 2 पार्ट कटे हैं। कौन सा, 1 और 2। ठीक है, अब चलते हैं हम इनका अस्तर काट लेते हैं। ठीक है, अब मिलते हैं हम इसके दूसरे वाले पार्ट में।